ऑल राइट गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन पावर बी आई एंड डेटा एनालिटिक्स। इस पूरे प्लेलिस्ट में हम क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशन के लिए केपीआई डैशबोर्ड बना रहे पावर बी आई में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो हमने केपीआई डैशबोर्ड बनाया था उसका क्या मतलब है, व्हाट पर्पस डज अ केपीआई डैशबोर्ड सर्व, वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डैशबोर्ड यूज़ करके हम एग्जीक्यूटिव समरी कैसे बनाते हैं सीनियर मैनेजमेंट के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Hey everybody, sorry for the interruption. I'll keep this very brief. I'm Raj, the creator of Clearwater's Analytics, and I'm on a mission to make data analytics education free and accessible for anyone and anywhere. But I need your support to keep this going. You'll notice a QR code for my UPI ID right in the bottom corner of every video. If my content has helped you, please consider making a very small contribution. Even 5 rupees is fine. Every donation helps me continue creating these free resources for anyone and anywhere. And for those looking for extra support, I'm now hosting exclusive classes over Teams meeting every Saturday and Sunday between 3 p.m. and 5 p.m. for subscribers who want deeper guidance. These classes will cover project reviews, helping you build an effective resume, creating and optimizing your LinkedIn and Naukri profile, helping you with job application tips and interview preparations. The amount I will ask you for attending these classes is completely up to you. Pay what you feel comfortable with. This financial support helps me keep these resources free for everyone. The Teams channel classes link is available in the video description, or you can just scan the QR code appearing in the left hand bottom corner of the screen to join us. Thank you for so much for being part of this learning journey. Now let's go back to the video. Okay, before we start creating our executive summary for December, हम चलते हैं अगस्त के एग्जीक्यूटिव समरी में। जब हम पहला प्लेलिस्ट में केपीआई डैशबोर्ड बना रहे थे एक्सेल में, तो हमने वहाँ पे अगस्त के महीने का डेटा यूज़ करके एग्जीक्यूटिव समरी बनाया था, जो हमने क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशन के सीईओ को प्रेजेंट किया था। सो लेट्स सी कि हमने अगस्त में क्या प्रेजेंट किया था, और अगस्त के स्टोरी के हिसाब से क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशन का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इन दिसंबर। दैट इज़ व्हाट वी वांट टू डिस्कस, और उसके वो डिस्कस करके हम एग्जीक्यूटिव समरी बनाने वाले दिसंबर के मंथ के लिए। सो लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड इन अगस्त। तो मगर अगस्त में देखेंगे तो अगस्त में हमने बोला था, इनफैक्ट जब हम एग्जीक्यूटिव समरी बनाते हो सीनियर मैनेजमेंट के लिए, तो अलग अलग अप्रोच होते हैं। टिपिकली मैं जो अप्रोच यूज़ करता हूँ वो ऐसे 3 कॉलम होते हैं। तो पहले कॉलम में मैं बताता हूँ कि क्या इशू है और उसका इम्पैक्ट क्या है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम राइट, जब सीनियर मैनेजमेंट से हम बात करते हैं ना, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो दे डोंट वांट टू लिसन ऑल एवरीथिंग अबाउट कि व्हाट्स गोइंग गुड इन द कंपनी। वो फोकस करना चाहते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है और उस दिक्कत को सॉल्व कैसे करेंगे। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू गेट टू द पॉइंट एज क्विकली एज पॉसिबल जब हम उनसे बात करते हैं। दैट इज़ वाई ये 3 कॉलम सोल्यूशन, 3 कॉलम का जो अप्रोच है वो काफ़ी काम आता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इश्यू एंड इम्पैक्ट। तो हमने बोला था कि हायर रेट ऑफ एप्लीकेशन विड्रॉ की वजह से हम एप्लीकेशंस अप्रूव कम कर रहे हैं, और हमने उस स्टेटमेंट को, उस फैक्ट को डेटा के साथ, नंबर के साथ सपोर्ट किया था। रिमेंबर, डेटा एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ टेकिंग डिसीजंस थ्रू डेटा और डेटा ड्रिवन डिसीजंस। मतलब जो भी डिसीजन ले रहे, जो भी हम फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं ना, उसको हमेशा डेटा के साथ प्रेजेंट करना होता है। दैट इज वाई दिस फैक्ट इज सपोर्टेड बाय दिस नंबर हियर। तो हम बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन विड्रॉ ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम अप्रूवल नहीं कर पा रहे हैं, एंड दिस पॉइंट आउट टू द फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशन। ऑलराइट, फिर हम बोल रहे हैं कि अप्रूवल रेट इज इक्वल टू अराउंड 56%। तो अगर हम अगस्त में चलें, लेट्स गो बैक टू आवर डैशबोर्ड बाय द वे, और अगस्त पे फिल्टर मारते हैं। सी, ये जो कहानी बना रहे हैं हम, ये जो एग्जीक्यूटिव समरी बना रहे हैं, इस ये बनाने के लिए डैशबोर्ड काम आता है। डैशबोर्ड इन इटसेल्फ इज़ वेरी पावरफुल, पर अगर हम डैशबोर्ड यूज़ करके अगर एग्जीक्यूटिव समरी ना बना पाए, स्टोरी ना बना पाए, तो डैशबोर्ड इतना इफेक्टिव नहीं होगा। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट। सो अगर हम देखेंगे तो अगस्त में 56.3 अप्रूवल रेट था। दैट इज व्हाट वी आर स्टेटिंग हियर कि अप्रूवल रेट इज 56%। इट्स एन इशू, इसके लिए इशू के अंडर है। वर्सेस द टारगेट ऑफ 80 ग्रेटर देन 85%। हम सीईओ से जब पहली मीटिंग किए थे, तो जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स डिस्कस किए थे, तो सीईओ ने क्या बोला था कि ही इज ट्राइंग टू गेट द अप्रूवल रेट टू मोर देन 85%, जो हम वहाँ पे हैं नहीं अगस्त में। So 3,000 applications approved out of total 5,500 applications action in August, which is fact. अगर तुम डैशबोर्ड में देखोगे तो 5,600 एप्लीकेशंस हमने एक्शन किए थे, जिसमें से अराउंड
56.3 एप्लीकेशन से हमने अप्रूव किया था। इट्स अ प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट क्या है, इस प्रॉब्लम की वजह से हो क्या रहा है? वेल, इट्स वेरी सिंपल। अगर हम एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करें, अगर हमारा अप्रूवल रेट काफ़ी कम होगा, तो हम नए कस्टमर्स बना नहीं पाएंगे। और अगर हम एग्जिस्टिंग कंज्यूमर के एप्लीकेशन भी अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है ना, वो भी चले जाएंगे किसी और के पास। फॉर क्विक क्विक एग्जांपल अगर मैं दूँ, तो इमेजिन करो कि तुम एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हो जियो के, और जियो के पास जाओगे और बोलोगे कि भाई मुझे नया प्लान चाहिए नए फ़ोन के साथ, गिव मी द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ़ोन, आईफोन 16 जो भी अगर है मार्केट में, वो मुझे फ़ोन चाहिए। जियो ने बोला नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता, बहुत महंगा है, वट एवर रीज़न, वो तुमको नया प्लान नहीं देता है। तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे चलो भाई, एयरटेल मुझे नया फ़ोन दे रहा है नए प्लान पे, तो लेट्स गो टू एयरटेल, लीव्स जियो। एंड दैट इज़ वॉट हैपनिंग इन केस ऑफ क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशन एज वेल। एंड आई प्रूव दिस। अगर तुम क्लियर क्रेडिट एनालिटिक्स टीम के डैशबोर्ड में जाओगे, we will have an option to filter around queue. तो अगर क्यू में तुम देखोगे, एंड इफ यू सिलेक्ट कि एग्जिस्टिंग कंज्यूमर एग्जिस्टिंग का क्या अप्रूवल रेट रहा है, एंड यू सी दैट द प्रॉब्लम इज देयर एज वेल। एग्जिस्टिंग कंज्यूमर एग्जिस्टिंग पे ही हम एप्लीकेशन अप्रूव नहीं कर रहे अच्छा खासा, 85% एंड हायर का टारगेट है, और एग्जिस्टिंग कंज्यूमर को ही हम नया सर्विसेज नहीं दे रहे। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज वाई वी आर सेइंग कि poses substantial sales and consumer experience challenges. Fair enough? Okay, let's move on to the next point. अब ये हमने इशू एंड इम्पैक्ट तो लिख दिया। अब जो स्टोरी है ना, वो कंटिन्यू होना चाहिए। देयर शुड बी अ कंटिन्यूएशन इन द स्टोरी। तो ये अगर मैंने इशू बता दिया, इम्पैक्ट बता दिया, अब बताओ कि यह हो क्यों रहा है। सीईओ जानना चाहेगा कि ठीक है, इशू तुमने बता दिया, इशू का इम्पैक्ट मुझे समझ में आ गया, नाउ टेल मी व्हाई इट इज हैपनिंग। वेल, इट्स वेरी सिंपल। ये इशू इसके लिए हो रहा है क्योंकि हायर रेट ऑफ एप्लीकेशन जो विड्रॉ कर रहे हैं, वो मेजरली हम क्यों विड्रॉ कर रहे हैं? इनकरेक्ट डिटेल्स और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस की वजह से। नाउ इफ आई गो बैक टू आवर डैशबोर्ड एंड लेट्स सिलेक्ट ऑल, सी ये कहानी मैं मन से नहीं बना रहा हूँ, जो भी हमको डैशबोर्ड बता रहा है वो कहानी हम यूज़ कर रहे हैं, वो डेटा पॉइंट्स हम यूज़ कर रहे हैं। एंड इफ यू गो हियर, यू विल सी कि सी फोकस ऑन दिस व्यू हियर, रीजंस फॉर विड्रॉल्स एंड डिक्लाइंस। ऑब्वियसली अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम हाई रेट ऑफ विड्रॉल और डिक्लाइन है, तो मैं देखना चाहूँगा कि विड्रॉ कर क्यों रहे हैं हम लोग, बिकॉज दैट्स व्हाट द रूट कॉज इज। सो रूट कॉज क्या है कि अगस्त में अगर तुम देखोगे तो टोटल 2.4 थाउजेंड एप्लीकेशन और 2,400 एप्लीकेशन हमने डिक्लाइन या विड्रॉ किया है, दोनों मिला के 2.4 थाउजेंड एप्लीकेशन है। जिसमें से अगर तुम देखोगे ये ब्लू वाला इनकम्प्लीट डिटेल्स, और ये कौन सा है, रीजन हम छोड़ दो, अदर रीजन भी छोड़ दो, इनकरेक्ट डिटेल्स, अगर दोनों मिलाओगे तो इट्स क्लोज टू लाइक 36.7, मोर देन 40% एप्लीकेशन अब अप्रूव नहीं कर पा रहे क्योंकि एप्लीकेशन ही गलत आ रहा है। एंड दैट इज वॉट वी आर स्टेटिंग है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे सिर्फ विड्रॉ पे फोकस किया है, विड्रॉ पे सिर्फ इसके लिए फोकस किया क्योंकि डिक्लाइन विड्रॉ के कंपैरिजन से काफ़ी कंट्रोल में है, नॉट गुड बट कंट्रोल में है। बट एनीवे, लेट्स फोकस ऑन विड्रॉ फॉर सम टाइम। तो हमने क्या बोला, इन अगस्त में 68% एप्लीकेशंस जो हमने विड्रॉ किया है वो इनकम्प्लीट डिटेल्स और इनकरेक्ट एप्लीकेशंस की वजह से हुआ है। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलो ठीक है, अब हमने रूट कॉज बता दिया। अब हमको सीईओ को ये बताना पड़ेगा कि ये जो जो हमने कारण ढूंढा है, इशू ढूंढा है, और उसका जो रूट कॉज एनालिसिस किया है, उसका करेंगे क्या, अब इसको फिक्स कैसे करेंगे। तो हमने अगस्त में सीईओ को ये बोला था कि देखो भाई, हमने रूट कॉज तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम क्या करेंगे। अब हमने ये देखा कि ये जो एप्लीकेशन इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टोर से आ रहे हैं। सो इफ आई डू दिस, इफ आई गो टू स्टोर्स, और अगर तुम ये ध्यान से देखोगे ये वाला रीजंस फॉर विड्रॉल डिक्लाइन जो व्यू है, स्टोर्स में अगर देखोगे, सो दिस वाज आई थिंक इनकरेक्ट रीजन, नो है, इनकरेक्ट डिटेल्स कहाँ पे है, ओवरड्यू बिल, ओके, एनीवे लेट्स फोकस ऑन दिस ब्लू वन हियर व्हिच इज इनकम्प्लीट डिटेल्स। लुक एट द वंस, जो ऐसे कौन से स्टोर सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट एप्लीकेशंस भेज रहे हैं, इनकम्प्लीट डिटेल्स भेज रहे हैं। तो देखो, रिलायंस है, अब बाय द वे सब बोगस नेम है ना, ये सच में रिलायंस नहीं है। तो प्लीज़ अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मुझे ना वो ब्लॉक मत कर देना वीडियो को। सो इट्स जस्ट अ फेक डेटा। फिर विजय सेल्स है, एंड देन आई थिंक लगभग सब स्टोर है। इफ आई लुक एट क्रोमा, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है सोल्यूशन में कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ऐसे स्टोर है जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस गलत ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा गलत एप्लीकेशंस ले रहे हैं, और उनके साथ हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सेटअप करेंगे। सी आइडेंटिफाइड ट्रेनिंग प्लान फॉर सच स्टोर्स एंड द ट्रेनिंग वाज किक्ड ऑफ इन अगस्त, और हमने अगस्त में ट्रेनिंग
किक ऑफ कर दिया था। ऑलराइट, ऑल ऑफ दैट। अब और मैंने ये भी बोला था कि हम केपीआई डैशबोर्ड भी बनाएंगे, और हमने बनाया केपीआई डैशबोर्ड बनाया ताकि हम ये नंबर्स ट्रैक कर पाए, विड्रॉल रेट ट्रैक कर पाए कंसिस्टेंट बेसिस पे। तो देखना पड़ेगा कि हमने ट्रेनिंग अप्लाई किया था अगस्त में, और देखेंगे कि फिर अगस्त के बाद इस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा हुआ। तो कैसे पता चलेगा फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? वेल, वी हैव टू गो बैक टू आवर डैशबोर्ड एंड सी कि विड्रॉल रेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो लेट्स गो बैक एंड इन फैक्ट चेक दैट। हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगस्त में हमने ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया था। सो लेट्स टेक अ लुक। अगर क्रेडिट एनालिटिक्स की टीम के डैशबोर्ड में जाते हैं एंड लेट्स फिगर आउट कि उस ट्रेनिंग का कुछ फर्क पड़ा भी कि नहीं। सो लेट्स गो टू क्रेडिट एनालिटिक्स टीम एंड यू गाइस नीड टू बी पेशेंट। जब हम स्टोरी बनाते हैं ना तो बहुत ध्यान से थोड़ा टाइम लगा के एनालिसिस करके स्टोरी बनाना होता है, बिकॉज दिस इज व्हाट यू विल बी प्रेजेंटिंग टू द सीईओ। सीईओ हमेशा जाके डैशबोर्ड नहीं चेक करने वाला, उसके पास टाइम नहीं है इतना। सो ही विल ऑलवेज वांट द क्विक समरीज। ऑलराइट, तो देखते हैं अगस्त में क्या सीन चल रहा है। अब ये जो सीन है, ये जो व्यू है, इसमें पूरे साल का डेटा है, बट मेरे को सिर्फ अगस्त का दिखना है। तो मैं कैसे करूँगा? वेल, आई गो टू फिल्टर। सी, इस व्यू पे फिल्टर लगा हुआ है, डेट मंथ इज इक्वल टू ऑल। सो आई हैव टू फर्स्ट गो एंड चेंज दिस टू, एक काम करते हैं, लेट्स चेंज दिस टू अगस्त। ओके, सिर्फ अगस्त। द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू चेंज इज, यहाँ पे जो डेट मंथ का फिल्टर लगा हुआ है वहाँ पे मेरे को डे का फिल्टर लगाना है। सो लेट्स सी इफ आई कैन डू दिस। या देयर यू गो। सी, अब ये सिर्फ अगस्त का डेटा दिखाएगा। तो अब मैं देखूंगा कि अगस्त के एंड में हमने ट्रेनिंग चालू किया था। एंड लुक एट द येलो लाइन। येलो लाइन इज होवरिंग अराउंड व्हाट इज इट कॉल्ड 30%, 30-40%। एंड लेट्स सी, कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, देयर यू गो। फिर लास्ट के कुछ दिनों में 28-29, हो सकता है कि अगस्त के स्टार्ट में हमने ट्रेनिंग चालू किया था, एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अगस्त द अप्रूवल रेट हैज ऑलरेडी improved, gone down, and that is what I am saying this in the executive summary. तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने इशू इम्पैक्ट बता दिया, रूट कॉज बता दिया, सोल्यूशन भी बता दिया, और अब मैं छोटा सा एक अपडेट भी दूंगा कि ये सोल्यूशन जो हमने प्रपोज किया था, जो चालू किया था हमने ट्रेनिंग, उसका क्या फायदा हुआ। एंड यू कैन सी कि विड्रॉल रेट इन लास्ट वीक ऑफ अगस्त डिक्लाइन बाय 2%, अप्रूवल रेट इम्प्रूव बाय मोर देन 4% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। सो दैट मीन्स कि सोल्यूशन जो हमने प्रेजेंट किया था वो ऑलरेडी काम आ रहा है। एंड देन इफ यू कंटिन्यू विद दिस स्टोरी, if you continue, and let me quickly pause and let's go back to the original view. All right, now if I go back to the original view, you will see कि अगस्त के बाद अप्रूवल रेट has been constantly improving. That means जो हमने सोल्यूशन प्रेजेंट किया था वो काफी काम आया। So this is all the August story, और हमने वही यहाँ पे प्रेजेंट किया है। नाउ इफ आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये एक दूसरा तरीका होता है एग्जीक्यूटिव समरी प्रेजेंट करने के लिए, थोड़ा डिटेल होता है, बट आई थिंक यू कैन जस्ट टेक एनी ऑफ इट। या तो तुम ऐसे बनाओ एग्जीक्यूटिव समरी, या तो एग्जीक्यूटिव समरी ऐसे बनाओ, इट्स फाइन। और मे बी आई वुड से दोनों डाल दो, यू नो, इफ मैनेजमेंट वांट्स टू टेक अ क्लोजर लुक, दैट्स फाइन। तो अगर ये दूसरा वाला एग्जीक्यूटिव समरी देखोगे तो यहाँ पे मैंने 4 बॉक्सेस डाले। पहला बॉक्स विल गिव यू हाईलाइट्स, यहाँ पे मैंने थोड़े पॉजिटिव्स भी डाल दिए। लेट्स इन केस मैनेजमेंट वांट्स टू लुक एट द हाईलाइट्स एज वेल, व्हिच इज गुड इन अ वे। जितना ब्रीफ हाईलाइट, जितना ब्रीफ रखोगे उतना बेटर होगा। एंड देन आई एम सेइंग रिस्क एंड इश्यूज क्या है, देन आई एम सेइंग मेट्रिक्स ऑल्सो। और ये मेट्रिक्स क्या है बेसिकली, देखो, एप्लीकेशंस अप्रूव्ड अगस्त के वीक 4 में रेड रेड रेड। वाई रेड रेड रेड? क्योंकि ये हमेशा क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा जो टारगेट था 85% उसके नीचे रहा है, इसके लिए हमने अप्रूव को रेड में रखा है। डिक्लाइन को येलो में इसके लिए रखा है क्योंकि इट्स कंट्रोल, इट्स नॉट मीटिंग द टारगेट बट इट्स विद इन द कंट्रोल। एंड विड्रॉ रेट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई इट इज इन रेड। एसएलए ग्रीन, ऑल ऑफ दैट, वेरेवर कोई जो भी वीक में एसएलए का हमने टारगेट मीट किया है वहां पे हमने ग्रीन रखा है, ऑल ऑफ दैट। सो मैट्रिक्स इज लाइक अ क्विक समरी, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है कि क्या हाल चल रहा है वीक ओवर वीक। इमर्जिंग कंसर्न्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इमर्जिंग कंसर्न्स क्या होता है कि ऐसे कुछ चीज़ें जो अभी प्रॉब्लम नहीं दे रहे, बट अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा। एंड आई वुड वॉन्ट यू टू फोकस ऑन इमर्जिंग कंसर्न्स, बिकॉज अगले वीडियो में जब हम दिसंबर का डेटा यूज करके एग्जीक्यूटिव समरी जब बनाएंगे तो ये इमर्जिंग कंसर्न्स काम आएगा। लेट्स टेक अ लुक। हम इमर्जिंग कंसर्न्स में क्या बोल रहे हैं। एंड बाय द वे,
हाईलाइट्स जब देखते हैं तो हाईलाइट्स में हमने बोला है कि विड्रॉ रेट इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त डिक्लाइन बाय 2%, वेरी गुड, अच्छी बात है ना। और अप्रूवल रेट भी इंप्रूव हुआ है, वेरी गुड। तो हमने जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें वो हमने हाईलाइट्स में डाल दिया। Then more than 85% of applications were completed within SLA. This is good point. If I go back to the dashboard here, you will see all of that. किधर गया SLA देखो। Why is it 75.8? Okay, I think we'll have to change that. Let's go here. मे बी जब मैं ये डैशबोर्ड बनाया था बैक इन आई थिंक पहले प्लेलिस्ट में, तभी हमने डेटा ऐड नहीं किया था एंड दिसंबर के लिए हमने कुछ डेटा ऐड किया है, तो दैट नंबर माइट हैव चेंज्ड. So let's go back here and change it to 76. 75.8 is around roughly around 76%. So I'm going to say roughly 76% applications were completed in this, which is good thing. Although हमने target meet नहीं किया, but 76% application is quite good. Action 5.5 applications at AHT of 5.6 application, 5.6 thousand applications. 5.6 thousand applications at AHT of 21.6. AHT क्या रहा है हमारा? If I go back to credit analytics team का view में, you will see the AHT. So let's see what the AHT is. खुल जा भाई. AHT क्या है? 21.1. 21.1. Okay. और टारगेट था अराउंड 20 minutes, is it? टारगेट 15 मिनट. अच्छा, ये नंबर्स मैंने चेंज किया था अगस्त, बट लेट्स फिगर इट आउट. ठीक है, 20 मिनट का टारगेट था जब हमने अगस्त में डेटा बनाया था. ऑलराइट, द पॉइंट इज अच्छी चीज़ें हाईलाइट्स में डालो. रिस्क एंड इश्यूज हम रिस्क एंड इश्यूज में डब्बे में डालेंगे. लेट्स क्विकली टॉक अबाउट इमर्जिंग कंसर्न्स बिफोर वी एंड दिस वीडियो. तो इमर्जिंग कंसर्न्स में हमने क्या बोला था कि डिक्लाइन रेट ऑफ व्हाट इज इट? डिक्लाइन रेट क्या था? 13%. सो 13% टू बी एम्बर, कंटिन्यू टू बी इन एम्बर. इसका मतलब अगर जब हम अगस्त का डेटा देखेंगे, पूरे अगस्त का, लाइक 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक, तो डिक्लाइन रेट लगभग उसी रेट में रहा है, 10-13% के बीच में. हमने क्या बोला है कि डिक्लाइन रेट ऑफ 13% कंटिन्यूज टू बी इन एम्बर. नीड टू आइडेंटिफाई रीजन एंड स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. हम ये नहीं बोल रहे कि हम तुरंत डिक्लाइन रेट पे काम करना चाहते हैं अगस्त में, क्योंकि अगस्त में विड्रॉल रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बट हम वहाँ पे लिख के रख रहे हैं कि हाँ, अगर इसको हम ध्यान देंगे आगे. एंड लेट्स से वीक ओवर वीक डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक्शन विद इन SLA. तो ये भी एक चीज़ है कि जो जितना एप्लीकेशन हमें एक्शन करना चाहिए वो भी वो कंट्रोल में है, बट वो भी इतना अच्छा नहीं है. व्हाट दैट मीन्स इज विद इन SLA. इसका मतलब हमारा SLA भी धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है. फेयर इनफ. So although it's controlled, but it's going down, and that is what we need to figure it out. तो हमने बोला है कि हम क्या करेंगे उसके बारे में. हम क्या बोल रहे हैं कि अगस्त से आगे तक हम एंगेज करेंगे क्रेडिट एनालिटिक्स टीम के साथ, तो उसको फिगर आउट कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है SLA के अंदर, हम ये एप्लीकेशंस एक्शन क्यों नहीं कर पा रहे. Alright, let me take a pause here. And by the way, the question that you will have in your mind is कि हम ये बनाए कैसे. जब हम ये बनाने शुरुआत करते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम शुरुआत कैसे करें. सो मैं एक वीडियो प्लेलिस्ट डाल दूंगा. मेरा एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, जहाँ पे मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डेटा स्टोरी टेलिंग के बारे में बात करता हूँ. जहाँ पे एक देयर आर 5C प्रिंसिपल्स. वो 5C प्रिंसिपल्स अगर तुम फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी इफेक्टिव स्टोरी. एंड बाय द वे, द सेकेंड थिंग दैट आई ऑल्सो वांटेड टू फोकस इज कि जब हम ये लिखते हैं ना, तो हमेशा प्रॉब्लम होता है कि अगर तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, तुम्हारा मेन लैंग्वेज नहीं है, तो यू विल ऑलवेज स्ट्रगल टू राइट दिस थिंग्स इन अ प्रॉपर वे. बहुत बार क्या होता है, हम कुछ लिखने जाते हैं और वो 2-3 लाइन में लिख देते हैं. उसको छोटा करके विल हैव टू राइट इट इन 1 लाइन. जैसे दिख रहा है तुमको, ये एक लाइन का अपडेट है, दैट्स इट. अगर हम ज़्यादा कहानी लिखने जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हो जाएंगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस हो जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड. सो वी नीड टू कीप इट शॉर्ट. अब उसको शॉर्ट कैसे रखें, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बट द क्विक आंसर टू दैट इज कि हम जो भी हमारे मन में आता है वो लिख दो और वो उसको चैट GPT में डाल दो, और चैट GPT को बोलो कि प्लीज समराइज दिस इन फ्यूअर वर्ड्स टू बी प्रेजेंटेड टू एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट और सीनियर लीडरशिप. तो उसको वो छोटा छोटा करके तुमको दे देगा, एंड देन यू कैन यूज दैट. So that is a good practice that you can follow. Alright, we'll stop here, and in the next video we'll create this executive summary for the month of December. Alright, see you. Bye.